सो हेलो एंड वेलकम टू द वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या हुआ कि अभी मैं एक बैक बेंचर हूँ एंड आई एम ए प्राउड बैक बेंचर। मुझे ऐसा कोई गिल्ट विल्ट कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी ऐसा हुआ कि मैं बैक बेंचर में बैठा हुआ हूँ और बैक बेंचर में ना एक बंदा ऐसा होता है, भाई तुम्हें लगता है कि ये बंदा स्कूल क्यों आया है, इसकी स्कूल को ज़रूरत क्या है। मैं तो कहता हूँ उसको इसको इस दुनिया की ज़रूरत क्या है, लेकिन आ जाते हैं प्रकृति में बैलेंस करने के लिए। अगर मेंढक ज़्यादा हो जाए, चूहे ज़्यादा हो जाए, तो उनको खाने के लिए सांप भी तो होना चाहिए ना। बस मुझे लगता है यही सांप है मेरा दोस्त। मतलब मुझे लगता है कि जहाँ मुझे नहीं फंसना चाहिए था वहाँ भी मेरा दोस्त मुझे फंसा देता है। तो हम लोग पीछे बैठे हुए हैं और मेरे दोस्त क्या हो रहा है कि चॉकलेट लेके आ रहे हैं, खाने पीने का सामान। उनको लगता है कि जब टीचर बैठे हुए तभी खाना पीना का चाहिए। बैक बेंचेस का ऐसा है कि जहाँ नियम दिखा है उसे ही तोड़ो। उनके हिसाब से नियम बने इसलिए हैं ताकि उसको तोड़ सके, सिंपल वे। मेरे भी दोस्त जो बैक बेंचर हैं मैंने उनको ज़िंदगी में कभी टिफ़िन छुट्टी में उनको टिफ़िन खाते हुए नहीं देखा। वो खेल रहे हैं, उनको मैंने खेलने के पीरियड में बकचोदी करते हुए देखा है, पढ़ने के पीरियड में खाते हुए देखा है, पढ़ते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। अब उससे मज़े की बात यह है कि वो लोग फेल नहीं हो रहे हैं, फिर भी हर क्लास में पास होते जा रहे हैं। और ऐसे नहीं कि कोई बहुत बड़े 60 70 80 मार्क्स से पास हो रहे हैं। पास मार्क 30 है ना, 31 30 31 30। मेरे दोस्तों का एग्ज़ाम का पेपर देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि किसी वीआईपी गाड़ी का नंबर प्लेट है। 30 30 30 31 30 31 एक में। बस किसी एक सब्जेक्ट में उनके 1 या 2 मार्क कम आते, वो लोग निकल जाते हैं, फिर भी पास हुए जा रहे हैं। उनसे टीचर परेशान है, हमारे दोस्त परेशान है, मैं परेशान हूँ। टीचर आती है एक डंडा मारने के लिए, मेरे दोस्तों की हरकत देख के 10 डंडे मार के चली जाती है और मुझे 20 पड़ते हैं। मैडम को लगता है कि ये लोग तो बदमाश है को कर ही रहे हैं, तू जाके आगे क्यों नहीं बैठता। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे आगे नहीं बैठा सकते हैं। मेरे दोस्त मुझे आगे बैठने नहीं देते, उनके हिसाब से मुझे उनके साथ ही बैठना चाहिए क्योंकि मैंने उनका गैंग ज्वाइन कर लिया है और ये बात मुझे पता नहीं थी। तुम ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे नहीं आज से मैं बैक बेंचर हूँ, मैं बैक जाके बैठूंगा और मतलब तुम्हें लगता है कि मैं गुंडाई कर रहा हूँ तो मैं बैक बेंचर हूँ, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए और वो क्या है मुझे आज तक नहीं पता। मैं 7 8 साल तक बैक बेंचर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। बाद में मैं आगे जाके बैठने लगा, लेकिन तब तक मुझे पता नहीं था। वो अपने हिसाब से सिलेक्शन कर रहे हैं। बैक में देखना, एक होता है सबसे बड़ा गुंडा, उसके साइड में उसके होते हैं 2 चमचे, एक होशियार आदमी होता है जो उसको समझा रहा होता है, एक सबसे अच्छा लड़का, क्लास का सबसे अच्छा लड़का जाके पीछे बैठता है उनके साथ। उनके गैंग में हर मेंबर तुम्हें मिल जाएगा, डकैत से लेकर चोर सब। वकील भी उन्हीं के हैं, पुलिस भी उन्हीं के है। हमारे क्लास का मॉनिटर भी हमारे साथ आके बैठने के लिए मरता था। उसके साथ डील साइन करवा चुके हैं हम लोग कि हम लोग बदमाशी करेंगे तो नाम नहीं लिखेगा, अगर तूने यहाँ नाम लिखा तो रिसेस के बाद हम तुम्हारा नाम लिखेंगे। ऐसा हो रहा है यार। जैसे ही टीचर को देखा ना, मेरे दोस्त जब तक चुपचाप बैठा हुआ है, वो इंसान वो चुपचाप बैठा हुआ है। जैसे टीचर को देख लिया, और मज़े की बात यह है कि जितना भयंकर टीचर उतनी बकचोदी करेगा। अलग अलग गेम नहीं होते, राजा रानी, चोर पुलिस, हम लोग ये सब खेल रहे होते हैं। हमारे यहाँ वो टीचर पढ़ रहे हैं जिनकी नज़र एक बार तुम पे गिर गई ना, तुम गए भैया, तुम्हारा कार्यक्रम ख़त्म हो गया। उस टीचर के सामने हम लोग लूडो खेल रहे हैं। कौन सी, मोबाइल वाली नहीं भाई, मैं गोटियों वाली बात कर रहा हूँ। और खड़खड़ तो कर नहीं सकते, इसलिए हाथ से डालते हैं हम लोग। क्या नहीं मिलेगा। मेरा दोस्त ताश लेके आया था, मैंने बोला ताश मुझे खेलना नहीं आता, इसलिए हम लोग बच गए। बिना ताश भी हम लोग खेलते। पीछे कसिनो चल रहा है, लौंडे पैसे कमा रहे हैं। मैंने अपने दोस्त को इन सब गेम्स में ना पैसे कमाते हुए देखा है। ये ड्रीम 11 और ये रमी सर्कल, ये आ जाए हैं, ये जुए में आ जाए हैं। मेरा दोस्त 5वीं क्लास से कर रहा है ये सब चीज़ें। उसको बस किसी के पास पैसे दिख जाने चाहिए, तुमको किसी भी तरीके से वो टेबल पे लेके आ जाएगा। मैं उस दोस्त के साथ 7 साल पढ़ा हूँ और मैंने आज तक उसको हारते हुए नहीं देखा।
वो हमेशा जीतता है। तुम लोग को लग रहा होगा मैं उससे रोकता क्यों नहीं हूँ, जीतने के बाद कमीशन हमें ही मिलता है। आई एम अ गैंग मेंबर बाय द वे। और गैंग मेंबर का फ़ायदा होता है यार, जैसे कोई बंदा ऐसा है ना, तुम अकेले घूम रहे हो तो टारगेट तो हो गई, लेकिन इतना याद रखना जिस दिन तुम्हारी गैंग आ गई ना, तुम्हें मारता कोई नहीं है भाई। बात यह है कि तुम मुझे मारते थे, लेकिन सिर्फ मेरे गैंग मेंबर मारते थे, मुझे कोई बाहर का नहीं मार सकता। मेरी रैगिंग कर सकता है लेकिन सिर्फ मेरा दोस्त कर सकता है और बाकी कोई नहीं कर सकता, वरना मेरे 3-4 दोस्त आके खड़े हो जाएंगे। हमारा ऐसा था, सब झोला छाप, किसी को समझ में नहीं आ रहा किसका क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि किसी की अच्छी पढ़ाई हो रही है, मेरी अच्छी पढ़ाई होती थी और मेरा एक दोस्त था उसकी अच्छी पढ़ाई होती थी, मतलब हम लोग डिसेंट से अच्छा पढ़ लेते थे। और पढ़ाई आप किस चीज़ में यूज करते हो, पता है हम लोग किस चीज़ में यूज करते थे? हम अपने बॉस को बचाने के यूज करते थे उसको। हम दिमाग सिर्फ इसी के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे उस दोस्त का प्रॉफिट हो सके। हम लोग ने नए नए गेम ईजाद किए थे जब हम लोग बैक बेंचर्स में थे, डीले कर रहे हैं हम लोग। जैसे होता है ना हर देश के पास एक डिप्लोमेट, वैसे ही हमारे दोस्त के पास हम दोनों डिप्लोमेट थे। वो दोस्त हमें अपना बॉस बुलाता था, हम लोग बुलाते भी थे क्योंकि वो हर दिन खिलाता था। उसके साथ जाते थे ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने आज तक अपने किसी दोस्त से इतना खाना नहीं खाया जितना उसने खिलाया है। कौन सी चॉकलेट बात करोगे तुम, कौन सी बिस्किट की बात करोगे, हर चीज़ बंदे ने हर ख्वाहिश पूरी करी है। अपने घर से मार खाता था पैसे लाके, लेकिन खर्चा हमारे ऊपर प्रॉपर किया है उसने। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy.